बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाफ ब्रिज रेक्टिफायर को हम PSpice में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हाफ ब्रिज रेक्टिफायर जो बेसिकली रेक्टिफायर का पर्पज़ क्या होता है कि आपको एक साइनोसॉइडल सिग्नल को AC से DC में वो आपको कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक जो मेन कंपोनेंट होता है वो हमारा डायोड होता है। तो हम सबसे पहले इसमें डायोड को कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और उसमें हमें एक वी साइनोसॉइडल जो है ना वो सिग्नल चाहिए जिसको हमने कन्वर्ट करना है। तो VSIN आप यूज़ करेंगे, रजिस्टर यूज़ करेंगे बेसिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और फिर उसको प्लेस कर देंगे आप। उसके अलावा आपके पास जो लास्ट ही है वो ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के बगैर आप याद रखेंगे कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता। कनेक्ट कर ले आप। और अच्छा, हाफ रेक्टिफायर के अंदर एक डायोड चाहिए होता है जो कि आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा हुआ होता है, ठीक है। वो आपको अपना हाफ साइकिल यानी साइनोसॉइडल का जो आप हाफ साइकिल देंगे उसको कन्वर्ट करके देगा, फुल को नहीं, ठीक है। वही हमने स्टडी तो किया, अब थ्योरेटिकली अब हम इसमें अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको, क्योंकि जब आप एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे रहे होते हैं तो उसमें आपको याद रखें उसमें DC नहीं होता, तो आपने यहाँ पर DC को 0 वोल्ट सेट करना है, AC को भी 0 वोल्ट सेट करना है, क्योंकि हम अलग से एम्पलीट्यूड और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो सेट करेंगे। तो वहाँ पर हमें AC को 0 करना ज़रूरी है। ये V एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 10 वोल्ट रख रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं। साथ में आपने ये सेव भी करते जाना है, ठीक है, अदरवाइज़ ये सेव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 1 kHz की फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप सेव कर देंगे। उसके बाद आप याद रखें साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग सिग्नल है, यानी टाइम डिपेंडेंट होता है, और उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ट्रांजिएंट का टूल यूज़ करते हैं। ट्रांजिएंट टूल के अंदर 0 से 1000 नैनो सेकेंड में भी आप ड्रा कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जो बिल्ट इन इसका एक फंक्शन, इसका PSpice का फंक्शन है वो ये है कि ये आपको 1 मिलीसेकंड में एक इसका पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि आपको पता है साइनोसॉइडल सिग्नल में एक टाइम पीरियड में अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसका 1 मिलीसेकंड में ये कंप्लीट करता है। तो हम इसके अगर 2 से 3 हम साइकिल देखना चाहते तो हम 3 मिलीसेकंड में इसको सेट कर सकते हैं। तो ट्रांजिट एनेबल हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आप सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको सेव करना है, ठीक है। आपने इसको सेव करते हुए उसको लेक्चर नंबर 4 के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सिमुलेट हो जाएगा, देखते हैं कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब अब हमने ये इंडिकेट नहीं किया कि ग्राफ किसकी वैल्यू के दरमियान आपने इसको ड्रा करना है। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप इसके लिए ये इसको मल्टीमीटर का नाम दिया करंट के, उसको यूज़ करें, जो कि आपको पॉइंट आउट करेगा, आपको हेल्प करेगा कि किस वैल्यू पे आप करंट को देखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रा करें तो ये देखिए अब आपके पास ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। और ये 3 आपके पास पूरे पीरियड शो हो रहे हैं, एक ऑन ऑफ, ठीक है। तो 3 मिलीसेकंड का मतलब है कि आपके पास 3 साइकिल इसके 3 आएंगे। और इसमें देखें हाफ रेक्टिफायर है, तो ये इसका मतलब है ये हाफ को यानी नेगेटिव, क्योंकि आप इसको देखिए अगर, तो ये हाफ आपके पास पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस करेगा, यानी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ये फॉरवर्ड बायस करेगा और नेगेटिव को क्या कर देगा, ये पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन में
नॉर्मली डायोड होता तो वही 0.7 की आप यहाँ पर देखें एक स्मॉल सी चेंज नज़र आ रही है। 0.7 के बाद ये कंडक्शन स्टार्ट करता है। यहाँ पर आपको देखें पूरा का पूरा बाकी साइकिल वैसे का वैसे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हाफ साइकिल किसने यहाँ पर कन्वर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर करंट देखा। अगर इसका दूसरा तरीका ये कि आप ट्रेस में जाएं, ऐड ट्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपनी ग्राफ को शो कर सकते हैं। ग्राफ जिस वैल्यू को भी आप ड्रा करना चाहें उसको आप इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर डायोड के वोल्टेज को ड्रा करना चाहें तो देखें डायोड के वोल्टेज में आपके पास एक वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है ये आपको दिखाएगा कि उस पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। तो डायोड के अक्रॉस पूरा साइनोसाइडल सिग्नल आपके पास आ रहा है, ठीक है। और उस वक्त जो करंट होगा उस पॉइंट पर ज़ीरो है डायोड के अक्रॉस जब तक कि वो कंडक्शन नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह आप इसको डिफरेंट और वैल्यूज़ को भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हम करंट को दोबारा जो कि हमने पहले ड्रा किया था हम उसको ड्रा कर सकते हैं ज़ीरो वैल्यू के रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसके ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इसको ड्रा कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर अगर ड्रा करना चाहें, ये अब ऑपोजिट आ गया क्योंकि अब आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया है इसको, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आप इसको कनेक्ट करेंगे ये उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज देगा, ठीक है। अब आप इसको डायोड से पहले कर लें तो ये अब आपको क्या देगा कि ये हाफ को कंडक्ट करने देगा और हाफ को नहीं कंडक्ट करने देगा। तो ये इसकी डायोड की हाफ रेक्टिफायर हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है।